today we will learn clause of result. Clause of results क्या होते हैं? Clause of result का मतलब होता है जैसे कि मेरी कार खराब हो गई और उसके परिणाम स्वरूप मैं लेट हो गया, कोहरे के कारण या कोहरे के परिणाम स्वरूप उड़ान में देरी हो गई, उसने बहुत पढ़ाई की, उसके परिणाम स्वरूप, उसके फल स्वरूप या बहुत ज्यादा पढ़ाई के कारण उसकी क्या होगी, क्लास में फर्स्ट पोजीशन आ गई। तो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं दीज आर क्लॉज ऑफ रिजल्ट, यानी कि कोई कारण होता है और उसका एक रिजल्ट निकलता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं क्लॉज ऑफ रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है इस टाइप का, देन वी मस्ट यूज एज अ रिजल्ट ऑफ, consequently, in the wake of, thereby, whereby, whereupon, therefore, hence, in consequence, that's why, so। इन सभी का मतलब होता है परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेंटेंसेस देखते हैं जो हमें बनाने हैं। सबसे पहला सेंटेंस है उसकी चोट के कारण मृत्यु हो गई, यानी कि चोट कारण था और उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी मृत्यु हुई। तो शी डाइड, उसकी मृत्यु हो गई एज अ रिजल्ट ऑफ हर इंजरी। ठीक है, मेरी कार खराब हो गई, परिणाम स्वरूप मुझे देर हो गई। तो माई कार ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई कार खराब हो जाना, मतलब कोई भी मशीनरी जो है वो खराब हो जाना, उसके लिए हम लगाते हैं ब्रेक डाउन। तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्रोक डाउन एंड कॉन्सिक्वेंटली आई वाज लेट, कोहरे के कारण उड़ान में देरी हुई। द फ्लाइट वाज डिलेड, डिले का मतलब देर होना, तो डिलेड हो जाएगा। द फ्लाइट वाज डिलेड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉग, जैसे कि कोरोना के कारण मार्केट्स बंद हो गई। तो हम बना सकते हैं द मार्केट्स वर क्लोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोरोना। ठीक है, तो कुछ भी हम लगा सकते हैं। वह व्यस्त थे इसलिए वह नहीं आ सकी। ठीक है, तो वह व्यस्त थे इसलिए वह नहीं आ सके, तो यहाँ पर हम लगाएंगे he was busy, वह व्यस्त था, he was busy therefore he couldn't come, यानी कि वह नहीं आ सका। therefore भी होता है उस चीज के कारण या उस चीज के फलस्वरूप। ठीक है, ये सेंटेंस रिपीट हो गया है, इसकी इंग्लिश से हम हिंदी देखते हैं। he studied hard, यानी कि उसने बहुत पढ़ाई की, उसके फलस्वरूप यानी कि thereby, whereby, whereupon he got first position in the एग्जाम, यानी कि उसने बहुत पढ़ाई की, उसके फल स्वरूप या उसकी पढ़ाई के कारण या उसके परिणाम स्वरूप उसकी क्या आई, गॉट फर्स्ट पोजीशन इन एग्जाम, उसके एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन आई। प्राकृतिक आपदाओं के फल स्वरूप सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई, यानी कि सोशल प्रॉब्लम, यानी कि सामाजिक समस्याएं। क्रॉप्ड अप का मतलब होता है, क्रॉप का एक मतलब होता है काटना। ठीक है, क्रॉप का एक मतलब होता है काटना और एक चीज होती है उसकी उत्पन्न होना, एक मतलब उत्पन्न होना। तो यहाँ पर उसका मतलब है सोशल प्रॉब्लम क्रॉप्ड अप इन द वेक ऑफ नेचुरल डिजास्टर। डिजास्टर मतलब आपदा है। ठीक है, कल के बम हमले के मद्देनजर हवाई अड्डे की सुरक्षा अतिरिक्त कड़ी थी, यानी कि द एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाज एक्स्ट्रा टाइट, यानी कि बहुत ज्यादा कड़ी थी इन द वेक ऑफ यस्टरडेज बॉम्ब अटैक। सूखे के बाद बीमारी का प्रकोप हुआ। तो द आउटब्रेक ऑफ डिजीज, आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, किस चीज का, बीमारी का, बीमारी के लिए डिजीज। तो द आउटब्रेक ऑफ डिजीज, यहाँ पर प्रकोप, बीमारी का प्रकोप है। तो इन सेंटेंस को जिसमें बीच में का के की होते हैं, तो उसमें पहले सेकंड वर्ड को रखते हैं आउटब्रेक, देन ऑफ लगाकर फर्स्ट वर्ड को रखते हैं। ठीक है, अकर्ड यानी कि उत्पन्न हुई इन द वेक ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। बच्चा अपनी माँ को चोट लगने के कारण विकृत पैदा हुआ। विकृत का मतलब होता है कि किसी भी जो बच्चा की जो नेचुरल ग्रोथ नहीं होती, मतलब अब जिसे हम बोलते हैं एक तरीके से हैंडीकैप आप बोल सकते हैं, मतलब उसकी जो नेचुरल बनावट होती है उसमें कोई गड़बड़ होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विकृत, यानी कि डिफॉर्म, जिसका इंग्लिश मतलब होता है द चाइल्ड वॉज बॉर्न, पैदा हुआ, डिफॉर्म्ड, विकृत, इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इंजरी टू इट्स मदर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग सीख सकते हैं इनको, फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप, किसी चीज के कारण। तो ये होते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय।